चैप्टर 3। राजकुमारी स्वर्णा एकदम से सामने खड़े इंसान को देखती उससे पहले ही वह बेहोश होकर गिरने लगी। समय रहते उनके पीछे खड़ी दासी ने उन्हें संभाल लिया। अचानक से राजकुमारी स्वर्णा के चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर जो डर के भाव थे वह अचानक गायब हो गए और उसकी जगह अजीब से भाव आ गए। उसने आसपास के जगह को ध्यान से देखा। उसके हाथ अचानक से अपने लहंगे पर कस गए, जैसे वह किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। कौन सी जगह है ये? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं तो जहाँ थी वहाँ इतना भयंकर बम ब्लास्ट हुआ। उस बम ब्लास्ट इतना ज्यादा भयंकर था, आखिर उसमें मैं जिंदा कैसे बच सकती हूँ? वह यही सोच रही थी। उसके हाथ लगातार अपने कमर के दाईं तरफ लहंगे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हमारा हमारा चाकू कहाँ पर है? उसे जब अपना चाकू नहीं मिला तो उसने अपने खाली हाथों को ऊपर कर देखा। अपने हाथ को देखकर तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ ये बात चल रही थी, ब्यूटीफुल, यह किसका हाथ है? क्या यह हमारा हाथ है? इतना इतना ज्यादा गोरा, इतना मुलायम। हमारे हाथ तो कड़ी धूप और घावों से काले और बदसूरत हो गए थे, और तलवार, बंदूक और खंजर पकड़ पकड़ कर कड़क हो गए थे। ये अचानक इतने मुलायम कैसे हो गए? और वह घाव के निशान कहाँ चले गए? तभी उसके पीछे से दासी ने उसे हल्का सा हिलाकर हल्की आवाज में उसके कान में कहा, राजकुमारी स्वर्णा। राजकुमारी स्वर्णा, ये कौन है? वह ये सोच रही थी कि उस दासी ने उसे मंडप में बिठाते हुए कहा, राजकुमारी बैठ जाइए। युवराज आपके बारे में क्या सोचेंगे कि इनकी होने वाली युवरानी उनको देखकर डर गई। दासी ये बात राजकुमारी के कान में धीरे से बोल रही थी। इस बात से अनजान की सामने मंडप में बैठे युवराज इंसान नहीं, वैम्पेयर है, जिनकी सुनने की क्षमता मानव से कई गुना ज्यादा है। वही राजकुमारी स्वर्णा जब उस दासी की बात का मतलब समझकर सामने देखती है तो उसकी आंखें एक जोड़ी नीली आंखों से टकरा जाती है, जो कि हल्के गुस्से से उन्हीं की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, क्या मैं इतना ज्यादा डरावना हूं कि मेरी होने वाली पत्नी हमसे डर रही है? वही जब राजकुमारी स्वर्णा ने सामने वाले लड़के को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मन में बोली, व्हाट ए गोडली हैंडसम मैन ही इज, क्या ये मेरा होने वाला पति है? ऐसे अद्वितीय हैंडसम लड़के के लिए तो 1000 मौत भी ठीक है। ऐसा सोचते हुए राजकुमारी स्वर्णा के होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। सामने खड़ा युवराज, जो कि वंपायरों का राजकुमार था, 6 फीट से ज्यादा हाइट, चांदी से बाल, नीली आंखें, स्नो वाइट स्किन, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में रक्त की कमी हो, गुलाबी होंठ जिसे देख किसी को भी उसे चूमने का मन करे, पारंपरिक दूल्हे की पोशाक से भी उसके मस्कुलर शरीर संरचना का अंदाजा लगाया जा सकता था। वह काफी खूबसूरत था। सामने खड़ी राजकुमारी स्वर्णा, जो कि असल में राजकुमारी स्वर्णा नहीं थी, उसके लिए तो वह चलता फिरता कामदेव का अवतार था। अपनी आंखों के सामने ऐसे सौंदर्य को देखकर राजकुमारी के होंठों पर मुस्कान खिल गई। उस मुस्कान को देखकर सामने खड़े वैम्पेयर के रामकुमार के चेहरे पर जो गुस्से के भाव थे वह एकाएक गायब हो गए। अगर वह वास्तव में राजकुमारी स्वर्णा होती तो वह अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती, पर ये जो अभी राजकुमारी स्वर्णा के शरीर में थी ये अलग थी, जो बेशर्मों के तरह युवराज को घूरे जा रही थी। ये बात अलग थी कि युवराज को राजकुमारी के उसे घूरने से आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसके विपरीत उसे खुद पर राजकुमारी की नजरें काफी अच्छी लग रही थी। वही राजकुमारी तो जो सोच रही थी कि ये एक सपना है, वह चाहती थी उसे कभी भी कोई इस खूबसूरत सपने से न जगाए। युवराज ने आगे आकर राजकुमारी के हाथों को छू लिया। जब उसका हाथ राजकुमारी के हाथ से छू गया तो वह लगभग चौंक गई, क्योंकि उसकी धड़कन और भी तेज हो गई थी।
युवराज ने राजकुमारी का हाथ छोड़ने से पहले उसे अपने पास खड़ा कर दिया। तभी अचानक फिर से उस राजकुमारी के सर में दर्द हुआ और बिना किसी चेतावनी के असली राजकुमारी स्वर्णा की यादें उसके जहन में आने लगीं। जैसे जैसे उसे सारी बात याद आ रही थी, वह और भी बुरी तरह चौंकते जा रही थी। अब उसे समझ आ रहा था कि यह वास्तव में कोई सपना नहीं था बल्कि उसका पुनर्जन्म हुआ था। आत्मा की जानकारी, ये लड़की 21वीं शताब्दी की एक खतरनाक माफिया की क्वीन है। ये एक अनाथ है। जिंदगी ने न इन्हें परिवार दिया, न प्यार दिया। सड़कों पर रहते रहते एक माफिया को इन पर तरस आ गया और वह इन्हें अपने साथ लेकर चला गया। उसने इन्हें हर तरह के हथियार चलाना सिखाया और इन्हें पाला, और उन्हें अपने इस डिसीजन पर अफसोस नहीं हुआ क्योंकि एक अच्छे दिमाग और पेट की भूख से ये सब अच्छे से सीख गई और उस माफिया की राइट हैंड बन गई। उस माफिया का कोई परिवार नहीं था, इसलिए वह इन्हें ही अपनी बेटी मानते थे और ये बन गई माफिया की क्वीन। पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था और इनकी एक बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो गई और आ पहुंची एक अलग दुनिया या अलग सदी में राजकुमारी स्वर्णा के शरीर में। वही राजकुमारी स्वर्णा जिन्हें बचपन से ही वंपायर से लगता था डर, वह अपने डर को दबाते हुए शादी के मंडप तक तो पहुंच गई, पर जैसे ही उनकी नज़र पिशाचों के युवराज की नज़र से मिली वह उतना पैनिक कर गई कि उनकी ऑन द स्पॉट बिना किसी को पता चला मौत हो गई। अब वह सच में मर गई है या फिर अभी इस शरीर में जिंदा है, ये पता चलेगा कहानी में आगे। तो कैसे होगी राजकुमारी के प्यार में पड़े वैम्पायर से डरती राजकुमारी और उनकी प्रेम कहानी में अचानक से आई माफिया रानी की कहानी। जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी चैप्टर 4। कुछ ही समय में उन दोनों की शादी संपन्न हो गई। महारानी अपनी बेटी के पास आकर उन्हें गले लगाकर रोने लगीं। वही समायरा, माफिया गर्ल जिसकी आत्मा असली राजकुमारी स्वर्णा के शरीर में है। अब इन्हें स्वर्ण ही कहेंगे, उसे रोना ही नहीं आ रहा था। किसी तरह खुद की आंखों को जबरदस्ती बड़ा करके उसने मुश्किल से 2 बूंद अपनी आंखों से निकाले क्योंकि उसकी यादों में असली राजकुमारी स्वर्णा एक नाजुक दिल वाली लड़की थी जिसे प्यार से पाला गया था और वह छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी। अगर वह रोई नहीं तो इन लोगों को उस पर शक हो सकता है। वही महाराज भी पीछे से अपनी प्यारी बेटी के सर पर हाथ फेरते हैं, इस बात से अनजान कि वाह अब इनकी बेटी नहीं है। थोड़ी देर बाद राजा और रानी स्वर्ण को पालकी के पास लेकर आते हैं। पालकी में 2 सीढ़ियां थी ऊपर जाने के लिए। जैसे ही स्वर्णा उस सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती हैं, उसका लहंगा उसके पैरों में अटक जाता है। वह किसी तरह खुद को संभाल कर वापस पालकी में चढ़ जाती हैं। वैसे भी उसके लिए यह कपड़े किसी मुसीबत से कम नहीं थे। मॉडर्न दुनिया में वह इसे कपड़ों से परहेज करती थीं। उसके हिसाब से जब तक वह अपने कपड़े संभाले गई तब तक दुश्मन उस पर गोली चला चुका होगा। वह अंदर जाकर एक कोन में बैठ जाती हैं, पर जैसे ही वह आंख खोलती वह डर जाती हैं क्योंकि उस पलकी के अंदर अंधेरा था और वहां पर 2 लाल आंख एकटक उसे घूरती हुई दिख रही थी। वह डर से अपना सलाइवा गटक लेती है, तभी वह लाल आंख वहां से गायब हो जाती हैं और एकदम से उजाला आ जाता है। आर यू स्केयर्ड? एक गहरी और मर्दाना आवाज पालकी के अंदर गूंज उठी, जिससे पहले से ही टेंशन में आई स्वर्णा शांत होकर सामने देखने लगी। सामने युवराज बैठे उसे ही देख रहा था। स्वर्णा ने उसके खूबसूरत चेहरे को अनदेखा कर अपना चेहरा खिड़की से बाहर कर उस महल को घूरते हुए देखने लगी जिसमें उनकी अभी अभी शादी हुई थी। धीरे धीरे उसके नजरों से वह ओझल हो गया। जब स्वर्णा ने अपना चेहरा उठाकर सामने देखा तो युवराज का सुंदर चेहरा एक बार फिर उसकी आंखों में समा गया। उसे देखते हुए उसके दिमाग में बस एक ही विचार आया, काश
काश वह इंसान होता, भले ही आधुनिक दुनिया की नोवेल्स और सीरियल की तरह डोमिनेटिंग और टॉक्सिक होता, पर इंसान होता। पर यह एक वाम्पिर है। इस लड़की की याद से जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है, ये खून पीने वाले जीव बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और इनके पास कई तरह की मैजिकल पावर भी रहती हैं। अगर इसे पता चला कि मैं असली राजकुमारी नहीं हूं, तो क्या यह मेरा खून पी लेगा? डैम इट, मेरे पास तो खुद को बचाने के लिए गन और इंजेक्शंस भी नहीं हैं। वही सामने बैठे युवराज का ऑरा अचानक से ठंडा होने लगा, जिसे स्वर्ण के सिक्स सेंस ने अच्छे से महसूस किया। युवराज फिर से बोला, क्या आपको डर लग रहा है? यू बलो डीवाई वंपायर, आई एम स्केयर्ड, आई एम रियली स्केयर्ड, इतनी ज्यादा कि मैं अभी तुम्हें मारकर खुद की जान बचाना चाहती हूं। पर ये बातें वह अपने मन में चिल्ला सकती थी। उसने अपनी भावनाओं पर किसी तरह काबू किया और ना में सिर हिला दिया। स्वर्णा ने किसी तरह खुद को संभाला। आखिर सामने बैठा वैम्पायर उसका पति है और उसका पति वास्तव में एक खूबसूरत प्राणी था। जब तक वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसे जन से मारने की कोशिश नहीं करता है, तब तक ठीक है। वैसे भी ऐसी सुंदर लड़के को अपने हाथों से मारना सौंदर्य की बर्बादी होगी। वास्तविक दुनिया में उसने जीवन साथी की इच्छा की थी, पर उस समय वह इतनी सुंदर नहीं थी और कोई भी लड़का उसे प्रपोज नहीं करता था। पर सामने बैठा ये लड़का भले ही इंसान नहीं है, पर ये इतना सुंदर है कि कार्तिक आर्यन भी इसके सामने फेल है। इसकी आंखें किसी हॉलीवुड हीरो की तरह नीली हैं और इसकी शक्ल किसी कोरियन की तरह स्मूथ है। ये दुष्ट लड़की, अपने थॉट पर रोक लगा, वरना तू अभी इस वैम्पायर की इज्जत पर हमला कर देगी। ये सोचते हुए ही उसके गाल लाल हो रहे थे। वही सामने बैठा युवराज इसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने बैठी यह लड़की आखिर क्या सोच रही है। खैर, वह लड़की कुछ सोचते हुए भी काफी मनमोहक लग रही है। 5 मिनट की घनघोर शांति के बाद स्वर्णा ने अपने तरफ से चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपकी मतलब पिशाचों की आंखों का रंग लाल होता है। क्या ये फॉल्स टॉक है? सामने बैठा युवराज उसके मुंह से ये शब्द सुनकर बोला, युवरानी, ये फेल्सा टोक क्या होता है? स्वर्णा, जिसने गलती से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर लिया था, वह अपनी बात को संभालते हुए बोली, वह पता नहीं ये शब्द हमारे मुंह से कैसे निकल गई। हमारे कहने का तात्पर्य था कि पिशाचों की आंखें लाल नहीं होती, पर आप युवराज हैं, पर आपकी आंखें तो नीली हैं। युवराज ने कहा, यह सत्य है युवरानी, हम पिशाचों की आंखें लाल होती हैं, पर हम हर समय अपनी आंखों का रंग लाल नहीं रखते। आवश्यकता पड़ने पर या फिर जब हमें गुस्सा आता है या युद्ध की परिस्थिति बन जाती है तब। अन्यथा हमारी लाल आंखों को देखकर गैर पिशाच प्रजाति जैसे कि आप यानी कि मनुष्य डर सकते हैं। जैसे अभी कुछ क्षण पहले जब आपका पालकी में आगमन हुआ, तब आप हमारी लाल आंखों को देखकर भयभीत हो गई थी। उसकी बात सुनकर स्वर्णा को अपने अचानक डर जाने की याद आ गई। उसे खुद पर हंसी आ रही थी। मॉडर्न वर्ल्ड में वह लोगों को बिना रहम के जान से मार डालती थी। आज अंधेरे में 2 लाल आंखों को देखकर डर गई। कैसे माफिया क्वीन बनेगी तू? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। प्लीज 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 लाइक शेयर और कमेंट माय वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल।